नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार चर्चा में बने हुए हैं। जिस तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है छात्रों का, उसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रही हैं। आरजेडी से मुद्दा बना रही है, लेकिन इन सबसे इतर एक सवाल नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर उठ रही है। और अब जो पप्पू यादव ने खुलासा कर दिया है, उसके बाद बीजेपी सवालों के घेरे में है। सवाल बीजेपी पर इसलिए उठ रही हैं कि जिस तरीके से शिंदे को साइडलाइन किया गया, जिस तरीके से अजीत पवार को साइडलाइन किया गया, इसके अलावा जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला को साइडलाइन किया गया, क्या नीतीश कुमार को भी बिहार विधानसभा चुनावों के बाद साइडलाइन कर दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल उठाया है पप्पू यादव ने, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा है 200% मानकर चलिए। एक पत्रकार के साथ बातचीत कर रहे थे पप्पू यादव। अब देखिए, पप्पू यादव कोई नए नवेले राजनेता तो है नहीं, 6 बार के सांसद हैं। इसके अलावा बिहार की राजनीति में पिछले कई दशकों से सक्रिय हैं, बारीकी से समझते हैं कि कौन सा ऊंट कब किस करवट बैठने वाला है। और खासकर अगर राजनीति के लिहाज से बात करें, बहुत मजबूत पकड़ है उनकी बिहार पर। तो अगर वो कह रहे हैं पत्रकार के सवाल पर कि 200% मानकर चलिए कि बिहार विधानसभा चुनावों के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, उन्हें साइडलाइन किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है बीजेपी आलाकमान पर। लेकिन पप्पू यादव इतने दावे के साथ ये बात कैसे कह रही हैं? इसके लिए वो कई सारे उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि आप दुष्यंत चौटाला को देखिए, आप रेड्डी को देखिए, आप शिंदे को देखिए, अजीत पवार को देखिए। जब इन सबको किनारे लगा दिया गया तो नीतीश कुमार को जिंदा रखेगी बीजेपी? क्या आपको ऐसा लगता है? इसी के साथ फिर एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और आप जानते हैं कि केंद्र में गठबंधन की सरकार है और उसमें बहुत अहम योगदान चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने भी निभाया है, वो चंद्रबाबू नायडू कहीं नहीं जाएंगे। ये पप्पू यादव भी कह रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकारों का समूह भी ये बात कहता है कि चंद्रबाबू नायडू तो 2020 से इस जुगत में लगे हुए थे कि केंद्र में हम चले जाएं, एनडीए के साथ हम चले जाएं, लाख कोशिश वो कर रहे थे। तो अब जब 2024 में गठबंधन हुआ है तो चंद्रबाबू नायडू का इस गठबंधन से अलग जाना समझ में नहीं आता और ना ही वो जाएंगे। इसको लेकर तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी आश्वस्त हैं। लेकिन जब बात नीतीश कुमार को लेकर होती है, तो चूंकि नीतीश कुमार ने कई बार पलटी मारी है, तो इस बार भी ये कयासबाजी शुरू हो गई। लेकिन फिर नीतीश का वो बयान याद रखना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार का कहीं और जाने में फायदा भी नहीं है, तो वो शायद जाएंगे भी नहीं। देखिए ना, इंडिया गठबंधन से उनको ऑफर मिला, उन्होंने जाना तो छोड़िए, जवाब देना भी उचित नहीं समझा। उनका सीधा मकसद है कि उनको अब एनडीए के साथ ही रहना है और वो ये बात बखूबी ऐलान भी कर चुके हैं। फिर पप्पू यादव किस आधार पर कह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें साइडलाइन करेगी, बीजेपी उनको खत्म करेगी, बीजेपी उनके राजनीतिक करियर को खत्म करेगी? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और मानकर चलिए कि अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी आलाकमान के लिए ये बहुत ज्यादा सवालिया घेरे में खड़े होने वाली बात होगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने सारी चीजें छोड़कर अब आपका साथ दिया है और अगर साथ देने का नतीजा ऐसा मिलेगा तो निश्चित तौर पर भरोसा उठ जाएगा बीजेपी पर से लोगों का। बहरहाल पप्पू यादव का ये बयान जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसके बाद लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे कि एक यूजर ने लिखा, अब क्या नीतीश कुमार, क्या इनकी राजनीति, क्या विचारधारा, ये सब कुछ खत्म हो गया है। अब तो इनकी बहस करके इनको ऑक्सीजन देने का काम हो रहा है। एक यूजर ने लिखा, गेट वेल सून नीतीश कुमार जी। फिर एक यूजर ने लिखा, बिल्कुल सही, यानी कि ऐसा ही हो सकता है। तो सोचिए सोशल मीडिया पर किस तरीके से लोग लिख रहे हैं। इसके अलावा और भी लोगों ने लिखा है। जैसे एक यूजर लिखते हैं कि हाँ, इसमें कोई दो राय है क्या? एक यूजर लिखते हैं 100% ट्रूथ। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोग सहमति जता रहे हैं पप्पू यादव के बयान से। लेकिन फिर वही सवाल, क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है? क्या वाकई में नीतीश और नीतीश की राजनीति को बीजेपी साइडलाइन कर देगी? देखना वाकई में दिलचस्प रहेगा, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। बहरहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर